हेलो ऑल। मेरा नाम राम है और मैं 3 बार यूजीसी नेट की परीक्षा दे चुका हूँ, जिसमें तीनों बार मैंने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन या यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं एआई की हेल्प से, जो कि मैंने भी की है। मैंने कैसे कैसे एआई की हेल्प ली अपनी पढ़ाई के दौरान, मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पहली बात करते हैं कि ये यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है, जो एग्ज़ाम है, उसमें कई सारे पैटर्न है। जैसे कि जो यूनिट्स बहुत ज़्यादा टफ है, उन यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर उतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और जो यूनिट्स काफ़ी इजी होती हैं या जिनके कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं हैं, उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। ऐसे कई सारे पैटर्न जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में है, जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है, या जो पेपर जो है, सिलेबस जो है, या प्रिपरेशन जो है, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम क्या करें, जैसे कि हमें एक पेड़ काटना है, अगर हमारा टास्क किसी एक पेड़ को काट के गिराना है, हम पहले जो है 6 घंटे उस पेड़ को काटें, एक तरीका ये है। या तो एक तरीका ये है कि हम 1 घंटे पहले कुल्हाड़ी घिसें और 2 घंटे में पेड़ काट के अलग करते हैं। तो जो एडवांस टूल है या एडवांस टेक्निक है, या फिर जो चैट जीपीटी है या एआई कोई टूल जब आप यूज़ करते हैं, वो एकदम वैसे ही है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को जो है वो शार्प कर रहे हैं, एजेस जो है वो शार्प कर रहे हैं, सो दैट आपका प्रिपरेशन जो है वो इजीली हो जाए, स्मार्टली हो जाए। ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो सारी किताबें खरीद लें, सारी किताबों को पढ़ लें और फिर पेपर देने की कोशिश करें। उसमें आपका टाइम और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, कैसे आपको चैट जीपीटी की हेल्प आपकी पढ़ाई के लिए लेनी है। पहले हम सबसे पहले पहला स्टेप से चलते हैं। आपके पास यूजीसी नेट का सिलेबस जो है वो अवेलेबल होगा। आपने कहीं से यूजीसी नेट की वेबसाइट पे, अगर नहीं अवेलेबल है तो यूजीसी नेट की वेबसाइट से आप वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो किसी कोचिंग या कहीं से भी पीडीएफ जो है वो अरेंज हो जाता है। बेहतर यही होगा कि आप जो भी सिलेबस देखें ऑफिशियल वेबसाइट से निकालें। सिलेबस जब आपके हाथ में आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से यूनिट जो है उसमें पर्टिकुलर पूछे जाने हैं, कौन कौन सी यूनिट में आपका जो है पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड होगा। अब आपको उस वक्त ये जानना होगा कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी यूनिट को कैसे यूज़ किया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी स्टडी आप अगर चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, और चाहें तो आपके पास जो स्मार्ट टूल है चैट जीपीटी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप अभी स्क्रीन पर पेज देख रहे हैं, ये चैट जीपीटी का पेज है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सिलेबस जो है वो अपना उठा के दे रहा हूँ। मेरे पास यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, यूजीसी नेट सिलेबस, ये मैंने दे दिया है। ये देखिए, आप फाइल अपलोड हो रही है। और व्हाट आई वांट, मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर सिलेबस को जो स्टडी करके मुझे जो है मेरा एक स्टडी प्लान जो है बनाया जाए। तो मैंने चैट जीपीटी को, अच्छा जब हम चैट जीपीटी यूज़ करेंगे या ये टूल या ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आप कोई सा भी कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी से फैमिलियर हूँ, इसलिए चैट जीपीटी करता था। इसमें आपको भाषा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, आप इंग्लिश लिखिए। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, आप हिंदी लिखिए। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों के बीच में है, मतलब इंग्लिश वाली कैटेगरी से है, तो आप रोमन में हिंदी लिखिए। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस भाषा में आप जवाब चाहते हैं वो जब भाषा आप लिख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार ये सिलेबस स्टडी करके मुझे बताओ कि मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के लिए क्या स्टडी प्लान फॉलो करूं, कौन सी बुक्स पढूं, सब। ठीक है। अब अगर मैं आगे इसमें लिख देता इन इंग्लिश, तो जो आंसर देगा वो इंग्लिश में देगा, इन हिंदी आंसर देगा हिंदी में देगा। और अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो जिस भाषा में मैंने पूछा है उस भाषा में मुझे ये जवाब देगा। आपकी फाइल अपलोडेड है, आपका सिलेबस अपलोडेड है, आपके एआई टूल ने आपको ये पढ़ के बताना शुरू कर दिया है कि कैसे कैसे करना है। देखिए, ये लिख रहा है कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस के मुताबिक
आपका स्टडी प्लान सिस्टमेटिकली बनाया जा सकता है। ये सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइडेड है, मतलब जिस भाषा में आपने बात की उस भाषा में आपको ये जवाब दे रहा है। टॉपिक वाइज देखिए आर्ली डिवाइड कर रहा है कि कितने कितने टाइम आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना कितना टाइम आपको देना है, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, ऐसी सारी चीज़ें आपको ये बता देगा। आधा काम आपका तब खत्म हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप उसका सिलेबस समझ जाते हैं। कई सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो जिसने यूट्यूब से कोई एक वीडियो देखा है या किसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ गए और उनके कोर्सेज पढ़ना शुरू कर दिए लंबे, बिना ये जाने कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से यूनिट है, क्या क्या वो यूनिट पूछ रही हैं, क्या क्या वो यूनिट आपसे चाहती है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप लंबे जाओगे। अगर आपको एक गो में एक अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझो। जो बात आप नहीं समझ पा रहे हैं वो आप टूल के थ्रू समझो, आप दोस्तों के थ्रू समझो, बट अपने सिलेबस को समझो। सिलेबस जब आप समझ लोगे तो क्या क्या निकल के आ जाएगा, ये समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, क्या जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्या जो है कम टाइम में पढ़ना है। आपको खुद के बारे में भी पता होगा कि कौन सी यूनिट है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा देना है या आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको अगर थ्योरेटिकल पार्ट जल्दी समझ में आता है तो मैथमेटिकल जो बहुत ज़्यादा पार्ट है उसमें कितना टाइम देना है, ये सारे तमाम सवाल जो है वो आप समझ पाएंगे। आपने सिलेबस समझ लिया, अगले टॉपिक पे आप चलेंगे कि अब आपको नोट्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए। ऑप्शन अगेन वही है कि आप बहुत सारी बुक्स खरीद लें या बहुत सारे ई पीडीएफ जो है ई बुक्स कलेक्ट कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, या फिर आप एक स्मार्ट तरीका चुनें। आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक का, पर्टिकुलर यूनिट का नाम जो है आप बताते चलें अपने एआई टूल को। वो क्या करेगा, आपको उस टॉपिक का नोट बना के देगा। आप उसमें क्लियरली लिख सकते हैं कि कितने यूनिट का आपको, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक यूनिट के एक टॉपिक का 20 पेज का नोट चाहिए। आप उसे समझाएं कि मुझे 20 पेज के नोट्स चाहिए, तो वो आपको 20 पेज में नोट्स बना के देगा, मतलब एक डिटेल्ड नोट बना के देगा। आप उसी टॉपिक का एक ब्रीफ नोट चाहते हैं 10 पेज का, 10 पेज का बना के देगा। मेरे पास जो सिलेबस है वो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। मैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के जैसे नोट्स चाहता हूँ, तो मैंने ये दे दिया, मैंने इसको दे दिया प्लीज़ मेक 5 पेजेस नोट फॉर द एग्ज़ाम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। लिख दिया। टॉपिक क्या है, टॉपिक ये रहा आपका, टॉपिक मैंने पेस्ट कर दिया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और ये आपके सामने अब आप देखिए आपको ये नोट्स जो है बना के देना शुरू कर दिया गया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपने जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड नोट्स आपके बनने शुरू हो गए। अब आपको अलग अलग जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स में या अलग अलग यूनिट के हिसाब से, जैसे इकोनॉमिक्स ही हम पढ़ते हैं तो आपको माइक्रो मैक्रो की 2 अलग अलग किताबें चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स की 2 अलग यूनिट की, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर बहुत डीप है। आप उतने डीप पढ़ने के लिए अलग अलग बुक्स कलेक्ट करो, फिर अलग अलग यूनिट अलग अलग बुक्स से निकालो। इससे अच्छा है आपने अपना सिलेबस लिया, आपने अपना सिलेबस समझा, पहले यूनिट का पहला टॉपिक नोट्स यहाँ से बनाए, पढ़ाई की। ठीक है, ये देखिए आप सारा, ये मैं बीच में रोक देता हूँ, सारा नोट्स जो है वो डिटेल बना के दे दिया। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या इसमें से भी कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप वो अगेन इससे पूछ सकते हैं। सिलेबस समझने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको आपकी पढ़ाई करनी है। आपको उन नोट्स को पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, किसी की क्लासेस आपने ले रखी है उस क्लासेस से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको बीच में कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी बात जो है समझ नहीं आ रही है, आप अकेले किसी एआई टूल की हेल्प ले सकते हैं कि आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझा दो या इजी कर दो, तो वो इजी तरीके से समझाएगा, दूसरे शब्दों में बताएगा। या आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि यार मुझे ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहूँ कि मुझे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ये मुझे कभी समझ नहीं आते, मेरा ना मैथमेटिक्स पार्ट से ना बहुत बोरिंग हो जाता है, प्लीज़ यार इजीली कुछ समझाओ। इट विल गिव यू द ऑप्शन, इट विल गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन कि आप कैसे वो चीज़ें जो है ईजिली समझ सकते हैं। तो आपने सिलेबस समझा, सिलेबस के बाद अपने नोट्स की जुगाड़ कर ली, नोट्स की जुगाड़ करने के बाद आपने पढ़ाई कर ली, जो फिलर रह रहे थे या जो टॉपिक नहीं आ रहे थे वो कर लिए। अगला स्टेप होता है अब आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना, कि भैया हमने पढ़ाई कर ली है, अब हम बेसिक क्वेश्चन लगाते चलेंगे। मैं क्या करता था,
मैंने जब जब अपना एक यूनिट का एक टॉपिक उठाया, जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एक यूनिट है, जैसे 10 यूनिट होंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरी एक यूनिट थी। मैंने उस यूनिट का पहला टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लिया पूरा। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जब मेरा समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मैंने क्या करा, मैंने चैट जीपीटी को बोला प्लीज मेक 20 MCQs फॉर, अगेन आपको अपना एग्जाम देना बताना, यूजीसी नेट JRF एग्जाम, टॉपिक सेम, बिहेवियर, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूं, आप इसे कॉपी कर लें, कॉपी कर लें। ये हो सकता है कि आपसे मतलब जो है एक दिन में, ये जो फ्री वर्जन है ना, ये आपसे कह सकता है कि भाई आपने जो है MCQs बनाने की, ठीक है, देना शुरू कर दिया। अगर आप उसी मैसेज में ट्रेल में जाते जा रहे हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फिर से नया चैट इसमें स्टार्ट कर लीजिएगा, यहाँ जो कॉर्नर में आता है वहाँ से। ये आपको MCQs दे दिए, MCQs के आंसर दे दिए। मैंने एक टॉपिक पढ़ा, उसका MCQs करा, अब मैं अगले टॉपिक पे गया, सेम मेरे पास नोट्स की प्रोसेस थी, मैंने नोट्स पढ़ा, फिर MCQs करा। अब मुझे समझ आते जा रहा है कि मैं एक एक टॉपिक बढ़ता जा रहा हूँ, सब टॉपिक समझ रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, टॉपिक समझ रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, टॉपिक समझ रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ। पूरी यूनिट हो गई, जैसे मेरी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई। तो जो मैंने अभी इसको दिया, अभी मैंने उसको क्या है, सिर्फ टॉपिक का नाम बताया था। अब मैं पूरी यूनिट का नाम बताऊंगा कि इस यूनिट से यूजीसी नेट एग्जाम की तरह के 100 क्वेश्चन जो है वो बना दो। मैं वो 100 क्वेश्चन पूरे लगाऊंगा। 100 क्वेश्चन लगाने के बाद मैं एक पेपर पे जो है A B, फर्स्ट का A, B का C, ऐसे लिखने के बाद पूरा लिख के वो आंसर शीट, अगेन जैसे मैंने अभी फाइल अपलोड की थी, फिर से मैं अपनी आंसर शीट अपलोड करूंगा, चेक कराऊंगा कि तुम मुझे चेक करके बताओ कि कौन कौन सी यूनिट में मैं लैग कर रहा हूँ। फिर मुझे मेरा AI टूल बताएगा कि आप इस यूनिट के अंदर ये वाली यूनिट्स में या ये वाले टॉपिक्स में लैग कर रहे हैं जहां आपको और पढ़ने की जरूरत। मैं एक बार और रिवाइज करूंगा, अब मैं यूनिट 2 पे जाऊंगा, सेम प्रोसेस विथ यूनिट 2, सेम प्रोसेस विथ 3, 4, 5 एंड 10। तो मेरा पूरा सिलेबस जो है वह इस तरीके से स्मार्टली कवर कर रहा हूँ। अगर आप 4-4 दिन भी एक टॉपिक को लगाओगे या एक यूनिट को लगाओगे, 4 दिन 3 दिन, तो आपका 30 दिन 40 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो गया, अब आपकी बारी है, आपको एक ऐसे नोट्स बनाने हैं जो, जैसे आपके पास 50 पेज का नोट है या आपके पास 20 पेज का नोट है, आपको क्या करना है, एक इस तरीके का नोट्स डिजाइन करना है जिस एक ही पेज में आपकी पूरी यूनिट कवर होती है। मतलब आप पेपर में जाने से पहले एक 10 पेज का नोट लेके बैठे हो, आपने ऐसे 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 पलटा और सारा रिवाइज हो गया। अगेन अब आपको चाहिए एक पेज का लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, वो भी आप चैट जीपीटी से बनवाएंगे। अपनी यूनिट का नाम देंगे, लिखेंगे कि मुझे लास्ट मिनट रिवीजन 1 पेपर नोट बना के दो। सेम प्रोसेस रहेगी, प्रॉम्प्ट आप देंगे, एक पेज का नोट बना के देगा। वो नोट्स आप संभाल के रखेंगे टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार उसको पन्ने पलट के जाएं। अभी आपने क्या क्या कर लिया, सिलेबस समझा, नोट्स बनाए, पढ़ाई की, एग्जाम छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन देने के बाद पूरी यूनिट का क्वेश्चन पेपर बनाया, वो पढ़ा, लास्ट मिनट नोट्स बनाए, वो पढ़ लिया आपने। अब बारी है आपकी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कहाँ से आएगा, फिर किसी ऐप को या किसी को 500 रुपये देने, 1000 रुपये देने नहीं देने। अगेन जैसे अभी हम MCQs बना रहे थे, चैट जीपीटी में जाके हम यहाँ लिख रहे थे, ये प्रॉम्प्ट लिख रहे थे, यहाँ हमें पूरी प्रॉम्प्ट लिखनी है। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 150 क्वेश्चन आते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है लिखना है, कौन सा एग्जाम है लिखना है, MCQs चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, आंसर लास्ट में लिख के, ये सारी बातें आपको समझानी है चैट जीपीटी को। और फिर आपको इसी फॉर्मेट में, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ही पूरे 150 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जो आपने पहले प्रोसेस करा है वही प्रोसेस करना है। वो क्वेश्चन लगाने के बाद आपको देखना है आपका स्कोर कितना है। आपका स्कोर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, स्कोर ठीक है, कुछ चीज़ें लैक हो रही हैं, आप खुद समझ पा रहे हैं तो ठीक है, वरना अपलोड दी फाइल। अगेन चैट जीपीटी आपको बताएगा कि कौन कौन सी यूनिट आपकी है, फिर वो यूनिट आपको प्रिपेयर कर लेनी है। इतना कर लेने के बाद मॉक टेस्ट में भी आपको ध्यान देना है कि जैसे मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में आपने पहले जो आपको क्वेश्चन देगा बहुत ईजी देगा, फिर आप दूसरा मॉक टेस्ट दें, थोड़ी
प्रिपरेशन करके दूसरा मॉक टेस्ट दें। दूसरे मॉक टेस्ट में आप ये मेंशन करें कि इसका लेवल जो है ज़्यादा टफ करें, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस दे। ठीक है, आपके एग्जाम में जैसे पैटर्न में है कि बहुत ज़्यादा मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस दे, तो वो आपको फिर वैसी प्रैक्टिस कराएगा। आपकी जैसे ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो गई, आप एग्ज़ाम देने के लिए गुड टू गो हैं। आप जाएं एग्ज़ाम में अच्छे से, शांति से, बिना नर्वस हुए एग्ज़ाम दें। डेफिनेटली आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को अपनी क्लासेस बेचने हैं, अपने कोर्सेज बेचने हैं, तो वो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत टफ है। पर अगर आप तसल्ली से देखेंगे, प्रिपरेशन स्मार्टली करेंगे, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है। और अगर एग्ज़ाम टफ है भी तो क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वही सब पूछा जा रहा है जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। सारा सिलेबस वही है। थोड़ा सा सिलेबस जो है इधर उधर से बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है, जो पर्टिकुलर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो सवाल थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे। आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर सवाल पढ़ने के आदी हो रहे हैं या आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा। यहाँ अपनी बात हम सम कर लेते हैं फिर से। सिलेबस क्या क्या, किस किन चीज़ों में आपको हेल्प होगी। सिलेबस पकड़ना है, सिलेबस समझना है, नोट्स बनाना है, टॉपिक अगर कोई नहीं समझ आ रहा है उसमें हेल्प लेनी है, Q&A करना है। पहले Q&A टॉपिक वाइज करना है, फिर यूनिट वाइज करना है, मतलब यूनिट या चैप्टर वाइज कर लेना है, फिर रिवीजन नोट्स बना लेने हैं, छोटे छोटे मॉक टेस्ट देना है, बार बार मॉक टेस्ट देना है। इतना सारा काम आप 30 दिन में करिए, आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। दूसरे मीडियम जो आपके पास है, बुक्स कलेक्ट करना, ये करना, वो करना, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अब आखिरी में एक सवाल जो आपकी ओर से आना सुनिश्चित है कि क्या चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है? जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। क्या चैट जीपीटी बिना साइन इन किए चलता है? जी हाँ, बिना साइन इन किए चलता है। आप चैट जीपीटी बिना साइन किए, बिना पैसा दिए चला सकते हैं। इतना काम करने के लिए चलता है, तो आप उसे यूज़ करें, अपनी पढ़ाई में लें। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये तरफ से जो सजेशन आपको दिए गए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तब तक मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। ठीक है, आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको इस तरीके की वीडियो बता सकूं। ये पर्टिकुलर जो वीडियो थी वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए थी। यही स्ट्रेटजी, यही फॉर्मूला आप किसी और एग्ज़ाम पे लगाएंगे तो माइट भी आप वहाँ फेल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है। लेकिन वो कैसे होगा वो हम आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।